जरिए से देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट तो भूगोल के द्वारा ये किया जाएगा, लेकिन जब शरीर पे इसका असर होता है तब बात बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री की आती है। और हमारे दोनों विषयों शिक्षक भी हैं, तो एक बार भूगोल के शिक्षक व्यास सर से निवेदन है इस विषय प्रकाश डालें। उसके बाद फिर हम शरीर पे जो उसका असर है अन्य शिक्षकों से समझेंगे। व्यास और इस बीच में हमारे दो शिक्षक व्यास सर और प्रतिमा मैम हैं। दोनों लोग भूगोल से संबंधित हैं। एक एक करके पहले प्रतिमा मैम को, फिर बाद में व्यास सर को इसमें आमंत्रित करूंगा मैं। तो प्रतिमा मैम इस विषय पर प्रकाश डालती है। ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। इसलिए हमारे शरीर से वो नमी सूखने लगता है। हमारे शरीर, हम लोग जानते हैं कि 70% के आसपास क्या है, पानी है। अब वो पानी उतना रहना चाहिए, एवरेज हमेशा उतना रहना चाहिए, पर वायुमंडलीय कारक के कारण क्या हो जाता है, सूखने लगता है। तो जो साइंटिफिक कुछ समस्याएं हैं, जो शरीर में बदलाव आता है, पानी निकलने लगता है, नमक की मात्रा जो है कम हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को पानी पीना बहुत आवश्यक है। पेट भरे रहना ये बहुत जरूरी है। शरीर को ढक कर रखना ये भी बहुत जरूरी है। तो वैसे अर्चना मैम ने तो इतना सारा उपाय बताया है कि अगर आप लोग सभी फॉलो करो तो भाई लू लगेगी ही नहीं। एक और चीज मैं भूल गई कि लू जो है वो हमारे उत्तर भारत में कहा जाता है, भारत के उत्तरी भाग और पश्चिमी भागों में, लेकिन पश्चिम बंगाल में इसी को काल वैसाखी कहते हैं। इसी हवा को काल वैसाखी। नॉर्मल जो मैदानी भाग वाला स्थल भाग होता है, उसमें का जो नमी वाला पार्ट वो लेकर आता है, जिसको कहते हैं आर्द्रता कहते हैं, वो मरुस्थलीय पार्ट में आते आते लगभग सूख जाता है। तब होता क्या है, वो हवा में जो है नमी की मात्रा कम होती है। और वही हवाएं जब हमारे आसपास आती हैं, हमारे आसपास से बहती हैं, तो हमारे शरीर का नमी जो है वो सोख लेती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? हवा, वह हवा। अभी जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह विषय आज के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज रोज हम लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, रोज इस समस्या से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस समस्या के निदान के लिए या इससे बचने के जो उपाय हैं, या इसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर है, हमारे समाज के ऊपर है, उससे हम कैसे निकलें, कैसे बचें, उसका हमारे ऊपर कम प्रभाव कैसे पड़े, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी काफी समय से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हमें लगता है कि एक एक बिंदु पर हम लोगों ने काफी बारीकी से इस पर अपनी बात को रखी है। जो काफी प्रासंगिक है। लू जो है, तो पहला चीज तो कि लू जो है ये हमारे लिए कितना खतरनाक है।